हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। और महावीर का संकल्प देखो, कैसे महावीर ने संकल्प करके साधना करके 12.5 वर्ष की साधना के बाद केवल ज्ञान पाया। और कैसे महावीर का संकल्प एक नारी को ऊंचा उठाया, 13 बोल अभिग्रह के, राजा की बेटी हो, बगदाद में बिकी हो, सिर मुंडा हो, 3 दिन की भूखी हो, तल घर में हो, हथकड़ी लगी हो, एक पाँव बाहर हो, एक पाँव अंदर हो, उर्द के भांकले हो, दे रही हो, हंसती भी हो, रोती भी हो। महावीर को क्या ज़रूरत थी करने की ये सब कुछ? और महावीर के सामने ये प्रश्न था, समय युद्ध होते थे, महावीर के समय युद्ध होते थे। महावीर के सामने राजा श्रेनिक के दोनों बेटे हल विहल को देवनामी हार और सिंचानक हाथी मगध सम्राट ने दोनों बेटों को, जो लघु माता की, दोनों को दे दिया। अब कौन एक राजा बन गया। और हल विहल उनने हाथी और हार में घूमते थे और लोग कहते थे कि सारा राज्य भोग तो ये हल विहल घूमते हैं, कौनक तो मात्र राज्य है, तो उसके पास तो है ही नहीं। तो कौनक की पटरानी ने कहा, पद्मावती ने, कि देखो पतिदेव, ये हल राजा तो वो भोगते हैं, तुम्हारे पास क्या है? कौनक ने समझाया कि देखो पिताजी ने उनको दे दिया तो दे दिया, मैं क्या ले सकता हूँ? नहीं, ये तो राज्य चिन्ह है, आपके पास होने चाहिए। लोग कहते हैं आपके पास क्या है। अब स्त्री का त्रिहट कौन को उकसाता है, तो उनको समझाया। उन्होंने कहा हल विहल को कि मेरे पास वापस भेज दो। उन्होंने कहा नहीं हम दे। और नाना के पास राजा चेटिक, उस समय 9 लिच्छवी और 9 मल्ली गण का प्रमुख था राजा चेटिक, और उनकी पुत्री थी महावीर की माँ त्रिशला। उसके पास, नाना के पास चले जाते हैं तो लोगों को पता लगा कि वो तो हल विहल अपनी सेना और हाथी और हार लेके चले गए। कौन को गुस्सा आया और उनकी पत्नी ने कहा देखो वो तो चले गए, तुम्हें पूछा ही नहीं गया। और गुस्से हो गया, वो क्रोध में आ गया। उसने बुलाया उनको, कहा वापस करो। तो चेटिक ने कहा देखो वापस दे सकते हैं, पहले इसका हिस्सा दे दो, तुम राज्य का हिस्सा दे दो, ये आपको वापस कर दे। कहते नहीं, मैं से तो देना ही नहीं, ये तो मेरे है, मुझे राज्य चिन्ह है, मुझे चाहिए। समझाया, चेटिक ने ससला कि नहीं माना। युद्ध हुआ, बहुत भयंकर युद्ध हुआ। महावीर नहीं चाहते थे युद्ध हो, परंतु उस युद्ध में कौनक ने तपस्या की। शक्रेंद्र को बुलाया गया, चमरेंद्र आए, शक्रेंद्र आए। शक्रेंद्र ने कहा कौनक तुम्हारा पक्ष न्यायपूर्ण नहीं है, ये तुम्हारे लिए ठीक, चेटिक न्यायपूर्ण है, ये युद्ध ठीक नहीं है। कौनक ने कहा नहीं, मेरी इज्जत का सवाल है, मुझे बचाओ। तो शक्रेंद्र ने कहा कि जो बाण वहाँ से आएंगे मैं आप तक लगने नहीं दूंगा, परंतु मैं अधिक नहीं कर सकता। चमरेंद्र ने कहा कि तुम तो मेरे मित्र हो। तो कहते अच्छा मैं रक्षा करूंगा, और जो बाण आएंगे वो तुम तक नहीं आने देंगे। उनके 10 बेटे मारे गए वहाँ। रथ मुसल संग्राम युद्ध हुआ, 1,80,00,000 लोग मारे गए उस युद्ध के अंदर। 1,80,00,000 किसके कारण? एक हार और हाथी के कारण। और वो भी मिला नहीं, हार देव ले गए, क्योंकि देवनामी हार था, देव ले गए, और हाथी सिंचानक हाथी युद्ध में मारा गया। उसके पल्ले गया ये संसार, ये ऐसी माया। और महावीर के पास गया वो, महावीर का भक्त था कौनक। कहते हैं कौनक जब महावीर ने आना होता तो सूचीवादे को पता करता था कि महावीर कब आने वाले हैं, और महावीर के आने के बाद वो अन्न पानी लेता था। ऐसा भक्त बन गया था।
और उसने कौनक ने ही अपने पिता को बंदी बनाया था। ये इतिहास की घटना, और महावीर को पता था कैसे कैसे घटना। तब महावीर ने अभिग्रह किया था, नारी जाति के उत्थान के लिए अभिग्रह किया था। कैसे अभिग्रह पूरा था? 6 महीने भगवान को भोजन नहीं मिला, कैसे भगवान तप करते रहे, कैसे भगवान पूरी मानव जाति के उत्थान के लिए कार्य करते रहे। क्या महावीर का पराक्रम था, जबरदस्त पराक्रम था। और कौन ने महावीर से पूछा, मैं मर के कहाँ जाऊंगा? महावीर ने कहा, छठी नरक में जाओगे मर के, छठी नरक में। मैं छठी नरक में जाऊंगा? वो तो स्त्री जाती, स्त्री कहाँ जाती है? चक्रवर्ती की रानी छठी नरक में जाती, 7वें में नहीं, 7वें में पुरुष जाता है, नारी छठी में जाती, 7वें में नहीं जाती। उसने कहा, अच्छा जहाँ स्त्री जाती है मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं 7वें में जाऊँगा। अहंकार। महावीर ने कहा, कौनिक तुम चक्रवर्ती नहीं बन सकते। अब अहंकार जब आ जाता है तो गुरु को छोड़ देता है, सबको छोड़ देता है। अब कौनक ने 14 रतन, नकली रतन तैयार कर लिए, रतन तैयार कर लिए और तमस्रक गुफा पर जाता है, वहाँ वेट करने के लिए, चक्रवर्ती बनने के लिए। अपनी तलवार लगाता है तमस्रक गुफा के ऊपर और उसको कहता है, वहाँ के द्वारपाल ने कहा, कौनिक तुम चक्रवर्ती नहीं बन सकते। चक्रवर्ती हो गए पूरे 12 चक्रवर्ती हो गए। 12 चक्रवर्ती में 10 चक्रवर्ती कहाँ गए? सीधा ले गए, और 2 7वीं नरक में। चक्रवर्ती पद संसार में रहे, भोग भोगे 7वीं नरक, और चक्रवर्ती की पटरानी 6ठी नरक में जाती है, 6ठी नरक में जाती है। भोग, इस संसार का भोग देखो कैसे आदमी को उलझाता है। तो उसको अहंकार आ गया कि मुझे चक्रवर्ती बनना है। पता था उसको कि चक्रवर्ती नहीं बन सकता, पर जब व्यक्ति में अहंकार आ जाता है, रावण को के अहंकार ही आया ना, सोने की लंका खत्म, 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया ना बात। राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, कहना निक थिर कुछ नहीं, बालू जो संसार। राम गयो रावण गयो जाके बहु परिवार, कह नानक तुर कुछ नहीं, बालू जो संसार। बालू रेत, देखा है, रेत के ऊपर महल बनता है, ढह जाता है। संसार ऐसे ही अनंत काल में भ्रमण किया, न राम गए न रावण गया। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, रावण के घर दिया न बाती। एक रावण, एक सीता के कारण समझाया, उसकी पत्नी ने समझाया, मंदोदरी ने। जब वो रावण सीता को लेने के लिए जाता है तो उतार देता है अपना ताज, और क्या राख मल लेता है, तलवार उठा देता है, भस्म मलता है और खप्पर ले लेता है हाथ में। मंदोदरी ने कहा, पतिदेव सीता अभी आई नहीं, सीता तुम्हें मिली नहीं, सीता को लेने का विचार आया, तुम्हें भिक्षु बना दिया, तुम्हें कमंडलों दे दिया, तुम्हारा राज चिट गया। फिर भी माना नहीं रावण, अहंकार, मेरे जैसा काल को वश में रखा, सोने की नगरी। रावण को उसकी पत्नी मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, कुंभकर्ण ने समझाया, नहीं माना। फिर क्या हुआ आप जानते हैं, संसार ऐसे ही चक्कर चलता है। पर रावण फिर भी देखो, जबरदस्ती नहीं किया रावण ने। अशोक वृक्ष में सीता को रख कि मान, जब तक नहीं मानेगी मैं उसको कुछ नहीं कहूँगा। ऐसी मर्यादा में भी रहा। कहने का अर्थ ये है, व्यक्ति के जीवन में जब एक मर्यादा के बाहर व्यक्ति चला जाता है, चाहे क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, राग है, द्वेष है, तो व्यक्ति संसार सागर से दुखी हो जाता है। तो
चक्रवर्ती बनने जाता है। तमस्र गुफा पर अपना वो खोलना चाहता है। द्वारपाल ने कहा, कौन एक चक्रवर्ती पूरे हो चुके, चक्रवर्ती नहीं बन सकते। मेरे पास 14 रत्न हैं, मैं बनना चाहता, नहीं बन सकते। कहते वहाँ से आग निकली और भस्म हो गया और छठी नरक में गया। कौनक मर गया। ये कहानी है कौनक की। युद्ध 1,80,00,000 युद्ध मारे गए। और युद्ध को जीतने के लिए तो हमें शिक्षा मिलती है। हमने अनंत बार पता नहीं कौन कौन से कर्म कैसे कैसे किए, मैंने और आपने क्या पता। भगवान की वाणी कहती है कि ऐसा कोई स्थान नहीं तुमने और मैंने जन्म और मरण ना किया हो। 7 नरकों में जाया है तुम और मैं। पता है कुछ? पशु पक्षी बिल्ली चूहा सब बन के आए। पृथ्वी पानी अग्नि वायु वनस्पति बेंद्री तेंद्री चिरेंद्री पचेंद्री में गए। पुण्य कमाया तो मनुष्य बन गए, और पुण्य कमाया तो राजा महाराजा बन गए, और पुण्य कमाया तो देव गति में चले गए। नाटक खेले फिर संसार में 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण। मूल कारण क्या? सत्य को नहीं जाना। आई वर्शिप गॉड एज ट्रुथ ओनली, आई हैव नॉट बीन फाउंड इट बट आई एम सीकिंग आफ्टर इट। गांधी ने कहा, मुझे सत्य मिला नहीं, सत्य की तलाश में। सत्य क्या है? सत्य तुम्हारे पास है, आत्मा ही सत्य है, आत्मा तुम्हारे भीतर है। अरिहंत परमात्मा की वाणी आपको मिली, आप परम सौभाग्यशाली हो। इस पंचम काल में अरिहंत परमात्मा की वाणी मिल गई। और महापर्व पर्यूषण के दिन 8वें दिन भगवान की वाणी आई। कहाँ महाविद्य क्षेत्र, कहाँ व्रत क्षेत्र, तुम तुलना करो, करोड़ों अरबों मील दूर है। गवर्नमेंट की कलम के बाहर की बात है, कोई मिला नहीं सकता। परंतु कृपा प्रभु की और आपका और मेरा पुण्य और शासन देवों की, अरिहंत राधिका वीतराग साधिका निशा जी का अथक श्रम, उस बच्ची के द्वारा यहाँ वाणी आती है और आप लाभान्वित होते हो और आप सुनते हो और भगवान के द्वारा सत्य का बोध हो गया है और सत्य के द्वारा तुम आगे बढ़ सकते हो। हम अपने जीवन को सार्थक कर लें, तन से मन से धन से जो तुम्हें मिला है उसको बांटो। धन है तो धन बांटो, सेवा करो, किसी के काम आ जाओ, जिसके काम आओ। कोई ऐसा लोग है उसको देते रहो। और अपने लिए समय निकालो, 4 घंटे 2 घंटे अपने लिए साधना करो। और सारी साधना यूट्यूब के ऊपर आई। और एक मात्र जड़ और जीव का भेद करते हुए जीव में स्थित हो जाओ। जीव यानी आत्मा, आत्मा यानी 8 गुणों से युक्त आत्मा। आत्मा में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति। सुख आत्मा में, शक्ति आत्मा में, ज्ञान आत्मा में है। आत्मा निराकार है, आत्मा अगुरु लघु है, आत्मा का वजन नहीं, आत्मा आकार नहीं, आत्मा ही सत्य है, क्षय समकत। और यही आत्मा सिद्धालय जाएगी। तुम भी जाओगे, मैं भी जाऊंगा। कब जाओगे? निश्चित निश्चित आपका संकल्प होगा, आपका पराक्रम होगा तो निश्चित जाओ। भगवान ने कहा जाओ, बस अपने को थोड़ा समय दो। 24 घंटे में 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अपने लिए निकालो। भगवान की वाणी आपके सामने यूट्यूब में खोलो, यूट्यूब सारे ध्यान शिविर पढ़े, थोड़ा समय निकालो, ध्यान करो। कोई भी ये ध्यान करो। हम तो मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, महाराज बेटे की शादी नहीं होती, काम धंधा नहीं चलता। मैं कहा ध्यान करो, सब ठीक हो जाएगा। ध्यान करो, ध्यान करो, और मार्ग बता देते। और बहुत से लोग ध्यान करते हैं। अब ये ध्यान देखो, लोगों के प्रयास देखो, कनाडा से, अमेरिका से, जापान से कई लोग आते हैं, समाचार आते हैं, लोग आ रहे हैं ध्यान के लिए। कैसा ध्यान कभी हमने किया ही नहीं, ऐसा आत्मा का ध्यान। बहुत से ध्यानों की विधियाँ है, पर महावीर की शुद्ध विधि, तुम अपने को जान। नो दाई सेल्फ, कंप्रीहेंड दाई सेल्फ, अंडरस्टैंड दाई सेल्फ, अपलिफ्ट दाई सेल्फ। केवल अपने को। और महावीर ने अपने को जाना। अपने को जानते 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 आप आगे बढ़ जाओगे। समय निकालो, मैं भी निकालूं और आप भी निकालूं। मैं आपको बोल के चले जाऊं ऐसा नहीं, मेरा भी फर्ज बनता है मैं अपने को समय दूं और आपको समय दूं।
समय बहुत कीमती है, पता नहीं ज़िंदगी में कब क्या हो जाता है, हमें पता नहीं। हम ऐसा कहते हैं मैं ऐसा कर लूँगा, ऐसा कर लूँगा, कुछ होता नहीं। जो तुम्हारे पास 24 घंटे में 4 घंटे 3 घंटे अपने लिए निकाल। और भगवान की मेडिटेशन तो ऐसी है, खुली आंखों से सब में जीवात्मा देखो। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवज्झायानंग, नमो लोहि सप्साउनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल होगा। लग्जरी, कंफर्ट, शानदार व्यू, पार्क इन बाय रेडिसन होटल। अपनेपन का एहसास, यहाँ बिताया हर पल आपके लिए होगा खास। यहाँ के अमेजिंग रूम्स, बैंक्वेट हॉल, तमाम प्रकार के प्योर वेज जैन फूड, जिंदा दिल लोगों के खूबसूरत शहर सूरत में रेडिसन ग्रुप की स्टार रेटेड लग्जूरियस होटलों में सबसे अग्रणी है पार्क इन बाय रेडिसन होटल। एक बार अवश्य विजिट करें। सूरत अडाजन में पार्क इन बाय रेडिसन होटल, प्रोजेक्ट बाय सुमेरु ग्रुप, श्री बाबूलाल मांडोत, सूरत। गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।